सबसे पहले फिर जो फंक्शन पढ़ाए थे ये था, ध्यान दो, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन, ये आपका है डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है ना। तो इसका होगा कि वेरिएबल सेम है, वेरिएबल आर सेम, अगर वेरिएबल सेम है तो ये जो पावर है इनटू में आएगा, जितना पावर उसमें से एक कम जाएगा, समझे। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का कि ये वेरिएबल सेम है तब ये पावर इनटू में जितना है पावर उसमें से एक का कमी हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक्स के पावर 3, जल्दी बोलिए। ये जैसा है वैसा है, वेरिएबल सेम है तो ये पावर है इनटू में आएगा और जितना पावर है उसमें से एक कमी हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा, है ना। बोलना एक्स के पावर x², जल्दी बोलो। जैसा है वैसा है तो ये इंटू में आएगा, जितना पावर उसमें से एक कमी हो जाएगा तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा। x तो यहां देखिए पावर 1 है, वेरिएबल कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है, वेरिएबल सेम है तो पावर इंटू में आएगा, जितना पावर उसमें से एक कमी हो जाएगा, यहाँ 1 है पावर, ठीक ना, एक का कमी हो जाएगा तो कितना आएगा 1 इंटू एक्स के पावर 0, और किसी के पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि 1 आएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला के साथ साथ हमारा मेरा एक फॉर्मूला ये भी आएगा, जब भी ये फॉर्म देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि 1। समझ में आए बात, समझ रहे बात। अब इसके पावर हम बढ़ा रहे हैं कितना 1/2, 1/2, ठीक है। तो देखिएगा वेरिएबल सेम है तो यहाँ भी पावर इंटू में आएगा और जितना पावर उसमें से एक का कमी हो जाएगा तो इसको एलसीएम लेंगे 1/2 - 1, इसको 1 करेंगे 2, ये 2 जो 2 से डिवाइड कर 1 तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसे डिवाइड कर 2 तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 1 - 2 2 तो कितना होगा -1/2। डायरेक्ट इस तरह का कभी रहेगा ना, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, नीचे जो है वो चीज ऐड कर देंगे, अगर प्लस होगा तो नीचे जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर यदि माइनस होगा तो। डायरेक्ट इस तरह के इतना एलसीएम लेने जाने वाले हम नहीं है। तो ये क्या होगा 1 में से 2 जाएगा तो -1, ठीक है ना, जो नीचे डिवाइड है वो रहेगा। अब हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी के पावर -1 हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी के पावर -2 हो तो उसको हम ऐसे लाके पॉजिटिव कर सकते हैं, किसी के पावर -3 है तो उसको हम ऐसे लाके पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी कि अपॉन में आएगा तो वही पावर जो निगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव दिखेगा। तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, अपॉन में ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो 1/2 आई एक्स के पावर 1/2 है, ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि किसी के पावर रूट रहता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर हाफ, समझे। ये पावर हाफ को ही तो रूट लिखते हैं, ये है, इसको हम क्या लिखेंगे एक्स के पावर हाफ, ये है क्यू रूट, इसको क्या लिखेंगे एक्स के पावर 1/3, फोर्थ रूट, इसको क्या लिखेंगे एक्स के पावर 1/4, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या है 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे 1/2 को हम रूट लिखते हैं, ये रूट लिखते हैं, ये रूट लिखें, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, इतना हो गया, इसको तो भी हम रूट लिख सकते हैं, इसको भी तो भी हम रूट लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक फंक्शन मिल गया मेरा, क्या आया कि 1/√x का उसी के रिस्पेक्ट में जैसा है वैसा नीचे है, यानी वेरिएबल सेम है तो √x का उसी के रिस्पेक्ट में क्या आया 1/2√x, 1/2√x। ये पहला, दूसरा ये पहला फॉर्मूला है। x के पावर 7, बताओ रोशन, अरे क्या कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल सेम है ना तो पावर इंटू में आ रहा है, दोनों वेरिएबल सेम है ना, ये इंटू में आ रहा है, दोनों सेम है तो 7 इंटू में आएगा, एक्स का पावर कितना होगा, का है, क्योंकि हाँ जितना पावर उसमें से एक कम कर देना है, कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 8, बोलो कितना होगा, समझ में आ गया। बोलो पीछे से तुम बोलो, हाँ समझ में आ गया। ठीक ना, तुम बोलो। हाँ 2001, हाँ हाँ समझ में आया।
यही लिखती है ना। हाँ, तो x के पावर अंजलि है, क्या होगा? बोलो, तुम ही बोलो। हाँ, अंजलि नीचे आ जाएगी इंटू में, अंजलि नीचे आ जाएगी इंटू में। एक्स के पावर अंजलि में से एक कम जाएगा, हाँ या ना? जितना है तुम उसमें से एक कम जाएगा, हो गया। कितना हुआ छोड़ो ना जी। पावर एक्स के पावर हाफ दिए थे, ठीक है। हाँ, तो जो भी पावर है इंटू में, जो भी पावर इंटू में आया, जितना पावर उसमें से एक कम गया था, तो कितना आया था? -1/2। सिर्फ इसको बटा में यानी कि अपॉन में लिख दिए थे, अपॉन में ऐसे लिखे थे, और इसको रूट भी लिख सकते हैं, अभी जो ये लिख करके दिखाया आपको, समझ में आया? अभी भी वही कर रहे हैं, जो भी पावर इंटू में आया, जितना पावर उसमें से कम किए, सॉल्व किए थे, आया। ये जो माइनस पावर है इसको नीचे डाल के अपॉन में डाल करके पॉजिटिव कर सकते हैं, इस हाफ को रूट लिख सकते हैं, बस हम इतना लिखे हैं। तो इसको जब रूट लिखे हैं ये हाफ को, तो यहाँ भी हम इसको रूट लिख सकते थे, ठीक है ना। ये हम बोले कि रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 √x आएगा, इसी को हम लिख दिए। अब देखो x के पावर 3/2, जल्दी बोलो, पहले बोलो फिर बनाना। x के पावर 3/2 वेरिएबल सेम है, तो यहाँ भी सेम आएगा, खाली पावर जो है इंटू में आएगा, और जितना पावर उससे कम जाएगा, कितना आएगा? 3/2। ये क्या बोले, माइनस है ना, तो नीचे वाले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 में से 2 जाएगा, तो 1/2, समझे? x के पावर 5/2, जल्दी बोलो। 5/2 इंटू एक्स के पावर 3/2, x के पावर 7/2, 7/2 इंटू एक्स के पावर 5/2, x के पावर 9/2, x के पावर 9/2, तो 9/2 इंटू में आएगा, और ऊपर हो जाएगा 7/2, दो दो कम करते चले गए, समझ में आया? क्यों कर देते? चलो ये बनाओ इसको जल्दी से, फ्रैक्शन में भी ले लो पावर, बनाओ बनाओ। x के पावर 9/2, जो वेरिएबल है जैसा है, तो पावर, ठीक ना, पावर इंटू में आएगा, और जितना पावर है उसमें से एक कमेगा, तो कितना देगा? ये 2 जाके कमा दो, ये 2 जाके उसमें कम कर दो, ये आएगा। तो ये देते हैं, ये दिए क्वेश्चन, जैसा है वैसा है, तो सबसे पहले क्या करोगे? इसको वेरिएबल सेम करेंगे, कि ये रूल तभी लगेगा जब ये दोनों वेरिएबल कैसा होगा? सेम होगा। तो सेम करने के लिए हम जानते हैं कि किसी के पावर -1 है तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं, ये पावर +1 हो जाएगा। किसी के पावर -2 है तो अपॉन में लिखेंगे तो पावर +2 हो जाएगा। किसी के पावर -3 है, पावर -3 है तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, अपॉन में आएगा तो, ठीक है। तो ये जो है इसको हम ऊपर ले लें तो -1 हो जाएगा पावर। तो अब देखिए जैसा वेरिएबल ऐसा है, तो पावर इंटू में आया, तो पावर क्या था? -1 इंटू में आया, और जितना है उसमें से एक कम जाएगा, तो -1 ये क्या हो जाएगा? -2। -1 से -2 ज्यादा छोटा है। अब इसको हम अपॉन में रखेंगे, -2 को हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन में ले जाकर प्लस में, हाँ या ना? तो अगला लिखो 1/x², इसको बना के देखो, ट्राई करो। ये जैसा है वैसा वेरिएबल है, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब दोनों वेरिएबल सेम होगा। तो नहीं है, इसको ऊपर ले जाएंगे, कि जाओ जी जाओ, ऊपर जाओ, गया ऊपर, वेरिएबल मैच कर गया, मैच कर गया, तो ये जो भी पावर में इंटू में आएगा, जितना पावर है उसमें से कम जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है नहीं है, ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा -3। अब देखिए वेरिएबल सेम है तो यहां भी वही आएगा, जो पावर है -3 इंटू में आएगा, जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा, तो कितना होगा? -4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये अगर दे देंगे क्वेश्चन, तो x के पावर n, तो क्या आएगा? ये ऊपर ले जाएंगे,
क्या आएगा, x के पावर -1 ये आएगा। देखिए वेरिएबल सेम आ गया ऐसे करने से, तो पावर इंटू में आएगा और जितना पावर है उसमें से एक कम जाएगा। ठीक है, तो ये -n, इसमें से x के पावर -1 कॉमन लीजिए तो n+1 हो जाएगा। और किसी चीज के पावर माइनस होता है तो अपॉन में डालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि x के पावर 1/n आया, 1/n आया, तो उसका क्या आया, -n/n+1, x के पावर n+1, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अगर फॉर्मूले जैसा काम कर रहा है तो इसमें 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ -1 होगा, यहाँ 1+1 2 हो जाएगा। जैसे ये 1 रखे थे, यहाँ क्या रखे थे, 1 रखे थे, पावर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है, तो 1 रखे थे तो क्या आया, -1 आया और नीचे एक पावर बढ़ गया। यहाँ हम 1 रखते हैं, अगर जनरल फॉर्मूला है तो 1 रखे तो -1, ये 1+1 2, यानी कि यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। अब इसमें 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो -2 आ जाएगा, ये अब -2+1 यानी 3 आ जाएगा। तो देखो 2 रखे थे तो -2 नीचे 3 आ गया था, आ रहा है। हम 3 रखे थे, ये -3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। तो 3 रखे थे तो -3 नीचे 4 हो गया। n रखे हैं तो -n नीचे एक पावर बढ़ गया। तो सभी में देखो एक पावर बढ़ता जा रहा है नीचे में, समझ में आया बात। इसमें हम दे रहे हैं 5, बोलो कितना आएगा, ये दे रहे हैं 5, कितना आएगा, -5, नीचे x⁻6 7 देंगे कितना आएगा, -6 × x⁻7, कुछ भी दे, कुछ भी दे, x की पावर हम 9 दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, तो क्या आएगा, डायरेक्ट बिना बनाए हुए डायरेक्ट कितना आएगा, -9 और नीचे क्या हो जाएगा, +10। समझ में आया, कुछ भी दे, x के पावर हम 2025 दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बिना बनाए हुए बोल सकते हैं कि -2025 अपॉन और नीचे कितना, हाँ x के पावर 2026। समझ में आया, यानी कुछ भी रखते जाओ, जितना क्वेश्चन लिखना लिखते जाओ। समझ में आया, कभी इस तरह का पैटर्न आएगा तो बनाने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहां से उठा के रिजल्ट यूज कर लेंगे, समझे। x के पावर -7/2 देंगे तब, तो जैसा है वैसा है, तो -7/2 आएगा, जितना है उसमें से 1 घटाएंगे, ये जाके माइनस में घटेगा तो बड़ा जैसा दिखेगा, लेकिन कितना, -9/2। ठीक है, x के पावर -1/3 कितना हो गया, -1/3, और x के पावर कितना होगा, ये -4/3 हो जाएगा, समझे। ये x के पावर -5/2, लो इसको भी लिखना बनाना कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पे अरेंज कर लेते हैं, हम नहीं बनाएंगे, हम इस फॉर्मूले पर अरेंज कर रहे हैं। जितना पावर है वो माइनस में, तो माइनस में खुद है, एवं माइनस लगाओगे प्लस हो जाएगा, और नीचे नीचे क्या करोगे, एक पावर बढ़ाओगे तो -3/2 नजर आएगा। अच्छा, अब इसको बना के दिखाते हैं, इसको हम बना के दिखाते हैं। अरे ये पैटर्न पे मैच करा दिए थे, डायरेक्ट बन गया, ठीक है ना। जिसको नहीं आ रहा देखो, इसको हम ऊपर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसा है वैसा आया वेरिएबल, तो पावर इंटू में आएगा, जितना पावर उसमें से एक कम जाएगा, कम जाएगा, तो बोलो कितना होगा, 3/, नीचे अगर ले जाएंगे तो -3/2 नहीं होगा, अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो -3/2 नहीं हो जाएगा, ऊपरे रहने दो। तो x के पावर -7/2, जल्दी से बोलो तो क्या आएगा, तो भी है जो भी है माइनस में आएगा, एक माइनस है, एक माइनस और लगेगा। तुमको नहीं आता है तो इसे बनाना, नहीं आता है तो इसे बनाना, यदि आता है तो इससे बना दो। कह रहा है कि जो भी है माइनस में लगाएंगे और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे, यही ना। तो सॉल्व करोगे तो कितना, 7/2, अरे 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो -5/2, समझे, 2 ऐड होगा तो -5/2, ये बन गया, बन गया क्वेश्चन। अगर इसको बनाना है तो प्रॉपर ऐसे बनाओ, और नहीं तो फॉर्मूला लगाना है तो ऐसे लगाओ। कोई कांस्टेंट आएगा, जैसे आपको 5x आया, 5x आया, ठीक है, तो जो भी नंबर आएगा उसको बाहर निकाल देना है, ऐसे लिख सकते हैं, होता है 1 होता है, तो 5 × 1
ठीक है ना। अगर नहीं आता है तो इसको हम बनाकर दिखाए थे, उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अब अगर यदि आता हो तो बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए 3x क्या आएगा, 3 बाहर निकालेंगे, dx अपॉन dx डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, इसका 1 हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, 9x क्या आएगा 9, हाफ x क्या आएगा हाफ। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है कि ये जो नंबर है बाहर निकल के आएगा, जो dx अपॉन dx है उसका 1 होता है, तो 1 से उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा। जनरल टर्म में ऐसे लिखेंगे, जनरल टर्म में ऐसे लिखेंगे कि कोई कांस्टेंट इनटू लीनियर, ये कोई कांस्टेंट है जीरो छोड़ करके, या जीरो भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट है इनटू लीनियर, तो क्या आएगा वही कांस्टेंट आंसर हो जाएगा। जैसे 5x है तो ये 5 हो गया, ये क्या काम कौन कर रहा है कांस्टेंट, तो 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 करेंगे 2 हो जाएगा, 9 करेंगे 9 हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट का जो भी रहेगा कांस्टेंट इनटू लीनियर, तो हमेशा जो कांस्टेंट रखे वही कांस्टेंट जिसका आंसर होने वाला है। ठीक है ना, तो तुम 3 रखोगे तो 3 आएगा, जो रखोगे जो आ जाएगा, जैसे 3-4 को करके दिखाएं आपको। क्वेश्चन में हम कुछ भी रख सकते हैं नंबर, कहोगे कि सर √2x क्या होगा, क्या होगा √2 हो जाएगा, √2 बाहर निकलेगा dx अपॉन dx, तो इसका क्या होता है 1, तो √2 इंटू 1 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। कुछ भी रखो, ठीक है ना, उतना ही आंसर आने वाला है। ठीक है ना, इंटू x रखो, ये dx अपॉन dx होगा, ये तो 1 आने वाला है, तो क्या आएगा, समझ में आ गया, इसका 1 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। समझ में आया, लिखो रोशन, ROU, ठीक है ना, लिखो, अब समझ में आ गया, चलो लिखो। कोई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक कांस्टेंट जो लीनियर का कांस्टेंट आता था, अब कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 0 आएगा। जैसे x 5x, हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, इस 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 1, हम इस 1 को लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं x पावर 0, अब 5 बाहर निकल जाएगा, ये होगा। अब वेरिएबल सेम है, तो 5 इंटू पावर में 0 है तो 0 इंटू में आएगा, और जितना है उतना से एक पावर कम जाएगा, लेकिन 0 में इंटू होने के कारण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लिखेंगे कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है 0, साइन कॉस लिखते जाइएगा, बहुत कुछ होता है, टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन में सी वाला में निगेटिव साइन लगता है, ठीक है, साइन का कॉस होगा, कॉस है तो कॉस का साइन होगा, सी वाला है तो निगेटिव साइन लगा दिए, टैन का सेक स्क्वायर होगा, कॉट का कॉसेक स्क्वायर होगा, ठीक है, सी वाला है तो निगेटिव साइन लगा दिए, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, सी वाला है माइनस साइन लगा दो, इसको कॉसेक स्क्वायर नहीं सॉरी कॉसेक इंटू कॉट एक्स होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा, साइन हम दिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन दिए एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा ये सब प्रूफ आपको मिलेगा, लिमिट पर आएंगे तो सबका प्रूफ मिलेगा। देखिए जैसा है वैसा है, वेरिएबल तो साइन का कॉस होता है, ये वेरिएबल आर सेम, वेरिएबल
आर सेम, समझे? तो यहां देखिए जैसा है वैसा है क्या? नहीं है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल सेम करेंगे, जिसको चैन रूल भी बोलते हैं। तो साइन को ढकेंगे, जो है नीचे ले आओ, और जो नीचे आया है ऊपर जाएगा। परम सत्य है कि है कोई जो ऊपर से नीचे आया नीचे से ऊपर नहीं जाएगा? ऊपर से नीचे आया तो नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई किए, खाली हमको डी लगा के लिखना है। ठीक है, अगर ये दोनों को कैंसिल आउट कर दे तो जितना है उतना ही है, इसको खाली इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए जैसा है वैसा वेरिएबल आया, तो जैसा है वैसा आया तो साइन का कॉस, जैसा है वैसा आया तो साइन का कॉस। ये अभी बताए थे कि वेरिएबल सेम है तो इनटू में आएगा, जितना पावर उसमें से कम जाएगा। इसको हम आगे लिखेंगे 2x इंटू कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन देखो, साइन 5x। ठीक है, क्वेश्चन आप देखो, तो जैसा है वैसा वेरिएबल है, नहीं है, तो ये क्या होगा, साइन 5x लिखे, पहला फंक्शन को ढकिए, ढके, जो है नीचे लिखिएगा, जो नीचे आया ऊपर जाएगा ना, है या ना? अगर ये दोनों को कैंसिल आउट कर दे तो जैसा है क्वेश्चन वैसा ही लिखा गया है, बैलेंस करने के लिए वो लिखा गया है। ठीक है कि नहीं? अब देखो जैसा है वैसा वेरिएबल आया तो क्या हो जाएगा, ये साइन का, जैसा है वैसा है तो साइन का कॉस, तो जैसा है वैसा है तो साइन का कॉस 5x होगा। आइए बोले थे कांस्टेंट टू लीनियर, यही कांस्टेंट, इसको आगे लिख देंगे, हाँ या ना? अगला देखिए तो कॉस रूट एक्स, तो जैसा है वैसा है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे पहले, जो है जो लिखो, इसको ढकेंगे, रूट एक्स को नीचे लाएंगे, जो नीचे है ऊपर जाएगा, आया ना? अब देखिए जैसा है वैसा आ गया, जैसा वेरिएबल वैसा आ गया, तो देखिएगा कॉस का, जैसा है वैसा वेरिएबल है तो कॉस का माइनस साइन लिखना है, तो जैसा है वैसा आ गया ना, जैसा है वैसा आ गया तो कॉस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन, और जो है यही रहेगा वेरिएबल सेम, तो जो है वही लिखेंगे वेरिएबल सेम, यानी कि जो एंगल है वो भी सेम। इसका बताए थे रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स, इसका दिए थे एक जगह शुरू में ही, एक्स का पावर हाफ दिए थे, उसका हम ये दिए थे, इसको खाली आगे लिख लेना है, अलजेब्रा आगे लिखते हैं, 2 रूट एक्स, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स। कोई दिक्कत? चलो इसको बना के दिखा दो, हाँ 9 है, ये 9x है, जैसा है वैसा है, तो सबसे पहले वेरिएबल सेम करेंगे, 9x नीचे लाएंगे, 9x नीचे आया जो ऊपर जाएगा, आया ना? तो tan का क्या होता है, देखिए वेरिएबल सेम है तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, जो है वही सेम ही रहेगा, तो जो है वही रहेगा, अन्ना कांस्टेंट लीनियर, यही कांस्टेंट बताए थे, तो आगे लिख देंगे 9 को, हाँ या ना? अगला बताना, सेक 9x कितना आएगा बिना बनाए हुए, बताओ सेक 9x क्या आएगा बिना बताए हुए, बनाओ, बिना बनाए हुए बताना। देखो सेक 9 करेंगे तो ये सेक रहेगा 10 रहेगा, यहाँ 9x हो जाएगा, एक 9x आएगा उसमें से 9 निकलेगा, x खत्म हो जाएगा, 9 इंटू सेक 9x इंटू 10, ये इसको भी बना लो, सेक 9x, अब बना के देखो, सेक 9x नीचे आएगा 9x, ऊपर जाएगा 9x, ठीक है ना? जहां x आता है वहां रुक जाते हैं। अब देखो सेक का क्या होता है, सेक जो है जो लिखेंगे इंटू 10, जो है जो लिखेंगे, यानी 9x आएगा, और इसका कितना होता है 9, तो लगले हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर, एक स्टेप काट दिए।